हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए लिखा है साफ साफ कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे ये जो डेट आई है वो 28 फरवरी 2021 को आई है और नोटिफिकेशन डेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपका देखिए डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन आपका दिखा रहा है कि 3 मार्च 2021 को आया है। और यहाँ पे दूसरा डेट जो दिया है वो कह रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 11 मार्च 2021 को 10 बजे से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो आपका भर सकते हैं वो कहाँ से 11 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 के बीच में आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट है, इसे ध्यान से देखिएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसमें मैं कवर करूँगा। आपने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा, जो जो थंबनेल्स में लिखा हूँ मैं वो सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। वहीं आपका यहाँ डेट फॉर द डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, यहाँ पे 10 अप्रैल 2021 को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब 10 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन CBT टेंटेटिव, यानी कि रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो आपका 17 अप्रैल 2021 को होगा, लेकिन ये टेंटेटिव है, मतलब कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं या फिर बदला जा सकता है। तो ये टेंटेटिव है 17 अप्रैल 2021। चलिए अब पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट टू बी फिल्ड अप ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का जो पोस्ट है वो यहाँ पे बता रहा है। पोस्टल कोड यहाँ पे E01 है। पोस्ट का नाम जो है असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑपरेटर है। आपकी बात करें ग्रेड IDA इन रुपीज़ की, यानी कि सैलरी कह सकते हैं, 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरीज, तो आपकी वैकेंसी टोटल कितनी है वो है 6 वैकेंसी है। 6 में से आपका 4 जनरल के लिए है, 1 OBC के लिए है, SC के लिए 1 है और वुमेन के लिए 1 है, यानी कि टोटल 6 वैकेंसी है। अगर बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िएगा, BE या BTech, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन equivalent from the government recognition university institute with the 60% marks for the UR-OBC यानी कि जनरल OBC वैकेंसी and with minimum 50% marks for reserved vacancy for the SC only, यानी कि आपका BTech या फिर BE होना चाहिए, बैचलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसमें आपका जनरल OBC है तो कम से कम 60% और अगर SC या ST है तो आपका 50% होना चाहिए। एज की बात करें तो 21 साल से 28 साल के बीच का एज होनी चाहिए। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड एज फॉर द इंडियन मेडिकल मैनुअल, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव दिया है टेक्निकल। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव यानी कि BE BTech वालों के लिए। अगर बात करें दूसरे पोस्ट की तो वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब आप देख लेते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट टू बी द फील्ड ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। यहाँ पे पोस्टल कोड NE01 है। आपका पोस्ट का नाम है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनर ऑपरेटर, यानी कि SCTO। आपका ग्रेड बात करें तो 33,000 से 67,300 के बीच होगा। आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 186 है। इसमें से आपका 76 जनरल के लिए, EWS के लिए 18, OBC के लिए 50 यानी कि 50, SC के लिए 39 और ST के लिए 3 यानी कि 3 और वुमेन के लिए 37 है। एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 9 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए आपका 3 वैकेंसी है। वहीं बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे आपका 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, या तो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर उससे इक्विवेलेंट हो, फॉर अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जनरल OBC EWS के लिए कम से कम 60% नंबर होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए और SC ST के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं एज की बात करें तो यहाँ भी 21 से 28 साल के बीच एज होना चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो I1 कैटेगरी होना चाहिए।
वही दूसरे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे दूसरे पोस्ट का कोड जो है NE02 है आपका, और मेंटेनर इलेक्ट्रिकल है यहाँ पे पोस्ट का नाम है। और आपका ग्रेड की बात करें तो 19,500 से 39,900 रुपये है आपका ग्रेड है। टोटल पोस्ट 52 यानी कि 52 है। जनरल के लिए जिसमें 22 है, EWS के लिए 5, OBC के लिए 14, SC के लिए 10, ST के लिए 1, वुमेन के लिए 10 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2, EFF के लिए 1 है। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम ITI, NCVT या फिर SCVT से होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC या फिर EWS है तो, और 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो। वहीं आपका बात करें NE03 के लिए, ये आपका मेंटेनर है S&T। आपका यहाँ पे भी सैलरी ग्रेड की बात करें तो 19,500 से 39,900 सेम है। यहाँ टोटल आपका 24 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 11, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6, SC ST वुमेन के लिए, SC के लिए 5, वुमेन के लिए 4, ST के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए। और यहाँ पे भी आपका ITI मांगा हुआ है। ITI में आपका NCVT या SCVT से होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स जनरल OBC EWS के लिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए। और एज की बात करें तो वही 21 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। B1 कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। वहीं लास्ट पोस्ट की बात करें तो NE04 है, उसका मेंटेनर है सिविल के लिए। इसमें 19,500 से 39,900 के लिए आपका ग्रेड है। 24 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 11 जनरल के लिए, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6, SC के लिए 5, वुमेन के लिए 4, एक्स सर्विसमैन के लिए 1। और यहाँ पर भी आपका ITI होना चाहिए 60% जनरल OBC EWS के लिए और 50% SC ST के लिए। तो अभी आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पे 3 दिया है। फर्स्ट में क्या करें कि फॉर द पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑपरेटर, यानी कि पोस्ट कोड GE01, द सिलेक्शन मेथड विल बी कंप्राइज 2 स्टेज प्रोसेस, यानी कि पोस्ट आपका जो असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑपरेशन है, यानी कि पोस्ट कोड E01 है, वो 2 स्टेज में उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और दूसरा जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन इन एग्जीक्यूटिव यानी कि टेक्निकल कैटेगरी, यानी कि पहला रिटन टेस्ट होगा और दूसरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वहीं बात करें अगर दूसरा की, तो दूसरा कह रहा है कि स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनर ऑपरेटर, यानी कि NE01 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 3 तरह से 3 पार्ट में आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, और तीसरा होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, वो A1 कैटेगरी के लिए होगा। यानी कि जो आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेनर ऑपरेटर पोस्ट है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट में होगा। वहीं बात करें मेंटेनर पोस्ट के लिए, यानी कि NE02, NE03 और NE04 की, तो यहाँ भी आपका 2 पार्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें B1 कैटेगरी के लिए मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये बात हो गई सिलेक्शन प्रोसेस के। अगर आप आगे बढ़ते हैं अब, तो आगे देखिए मेडिकल बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन में, तो उसमें क्या होगा, कह रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस टेस्ट एंड मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल फॉर द वेरियस पोस्ट, यानी कि सभी कैंडिडेट्स के पास इंडियन रेलवे के मेडिकल मैनुअल के हिसाब से उनका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेचर ऑफ द मेडिकल डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट विल बी कैंसिल, यानी कि जिसका भी मेडिकली डिस्क्वालीफाई होगा, यानी मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा उसको। अगर वही बात करें रिटन टेस्ट में, तो रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि CBT जिसे कहते हैं। वहीं अगर बात करें कि आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से, देयर विल बी टोटल 140 क्वेश्चन, यानी कि 140 क्वेश्चन रहेंगे। किसके लिए, तो NE01
और E01 के लिए आपका 140 क्वेश्चन का होगा और इच कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि एक नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, नहीं कि 140 नंबर के होंगे। वही बात करके देयर विल बी 100 क्वेश्चन फॉर द कैटेगरी फॉर NE02 टू NE04, यानी कि NE02 से NE04 कैटेगरी के लिए टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे एंड आपका एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। तीसरे में कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि एक गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर आपके कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। और आपका टाइम जो होगा वो 2 घंटे का समय होगा। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ कह रहा है कि अपर एज रिलैक्सेशन बाई 5 ईयर फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट फॉर द रिलेवेंट पोस्ट, यानी कि अगर आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। कैंडिडेट अवेल बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन ही विल बी कंसिडर अगेंस्ट रिवर्स पोस्ट ओनली। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि ओनली कैंडिडेट फॉर यूपी डोमिसाइल आर इंटेल्ड फॉर द सच रिलैक्सेशन, यानी कि ओनली जो यूपी के डोमिसाइल हैं, यानी जिनका निवास यूपी का है, उन्हीं को एज रिलैक्सेशन आपका प्राप्त होगा। चलिए, तो आई थिंक मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया जो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी टॉपिक छूटा है या फिर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।